नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। खबरों से पहले आइए जानते हैं हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिनका पालन आपको और हमें करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देव स्नान, चंदन यात्रा, पूजा विधान के साथ शुरू हुआ बस्तर गोंचा महापर्व। जगन्नाथ मंदिर में आसना से भगवान सालीग्राम इंद्रावती के जल से किया गया स्नान। कलेक्टर ने की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा। कहा, कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षा में ना आए कोई बाधा। मुख्य सचिव ने दिए निर्माणाधीन रेल परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश। और बड़े नक्सली कमांडर भी कोरोना की चपेट में। बस्तर आईजी ने कहा, आत्मसमर्पण करने पर करवाएंगे इलाज। अब खबरें विस्तार से। देव स्नान, चंदन यात्रा, पूजा विधान गुरुवार को जगन्नाथ मंदिर में गौरवशाली 611 वर्षों की ऐतिहासिक परंपरा अनुसार संपन्न किया गया। इस दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से किया गया। श्री जगन्नाथ मंदिर से 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा ग्राम आसना से भगवान सालीग्राम को लाकर परंपरा अनुसार जगन्नाथ मंदिर में पूजा विधान के साथ स्थापित किया गया। इसके पश्चात देव स्नान के लिए पवित्र जल इंद्रावती नदी के महादेव घाट तट पर पूजा विधान कर पवित्र जल जगन्नाथ मंदिर लाया गया। वेद मंत्रोच्चार के बीच पूजा विधान संपन्न की गई। इंद्रावती नदी के जल से भगवान शालीग्राम को स्नान कराया गया। इस जल से जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सभी 22 विग्रहों का जलाभिषेक किया गया। पूजा विधान के बाद जगन्नाथ मंदिर में स्थापित प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र के विग्रहों को जगन्नाथ मंदिर के मध्य में स्थित मुक्ति मंडप में स्थापित किया गया, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ का अनसर काल प्रारंभ हो गया। अनसर काल 25 जून से 10 जुलाई तक होगा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ का दर्शन वर्जित रहेगा। देव स्नान, चंदन यात्रा, पूजा विधान के संपन्नता के साथ ही ऐतिहासिक बस्तर गोंचा महापर्व प्रारंभ हो गया। मान्यता अनुसार देव स्नान ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को जगन्नाथ स्वामी को चंदन और पवित्र जल से स्नान के बाद अस्वस्थ होने से अनसर काल के दौरान दर्शन वर्जित होता है। देव स्नान पूजा विधान जगन्नाथ मंदिर के पंडित बसंत पंडा द्वारा विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समाज के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। इस पर्व से संबंधित हमें पंडित ने बताया। देव स्नान पूर्णिमा चंदन यात्रा का कार्यक्रम है। आज के बाद भगवान अपने अनसर काल में जाएंगे 15 दिवस के लिए। फिर वो जो है 11 तारीख को नेत्रोत्सव के दिन अपने शुभ्र वेश पर आएंगे। और अभी दर्शन लाभ 15 दिन भक्तों को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर काढ़ा का प्रसाद जो है भगवान का स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बनता है, वो प्रसाद भक्तों को मिलेगा। मैं रविंद्र पांडे जगदलपुर का निवासी हूँ। मेरी उम्र लगभग 68 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। मैं अपने जीवन काल में जो गोंचा है अपने सुध-बुध संभालते हुए 10 वर्ष की आयु से लगातार देख रहा हूँ। मेरे पूर्वज और जैसे मेरे बुजुर्ग लोग ने मुझे बताया, ये गोंचा बस्तर में 612 वर्ष हो गए। यहाँ के महाराजा अन्नमदेव जी ने पुरी की यात्रा की और वहाँ से भगवान ने उन्हें रथपति की उपाधि दिया और 16 चक्रों का रथ उन्हें प्रदान किया। साथ ही जगन्नाथ भगवान जी के ये 3 विग्रह मूर्तियाँ प्रदान की और उसमें से 4 चक्का ये भगवान जगन्नाथ के नाम से रथारूढ़ होकर चलता है गोंचा में, और 16 चक्का जो है माई दंतेश्वरी के नाम से उन्होंने समर्पित किया है। 612 वर्षों से लगातार ये गोंचा हमारे 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा संपादित कराया जा रहा है। और इसमें आज के दिन जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, चंदन यात्रा स्नान, देव स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा जल जगदलपुर में बस्तर इंद्रावती पावन सरिता है, वहाँ से जल लाके हम भगवान जगन्नाथ जी का स्नान कराते हैं, सालीग्राम जी का पूजा करते हैं, भगवान को चंदन लेप करके
और भोग प्रसाद चढ़ा के फिर आज से 15 दिन के लिए भगवान अनसर काल में चले जाते हैं। अनसर काल में भगवान जी को वन औषधि और उपचार औषधि काढ़ा ये सब चीज़ों का भोग लगता है और वे भक्तों को दर्शन नहीं दे सकते। इसके बाद नेत्र उत्सव का त्यौहार आएगा। गोंचा के एक दिन पहले ये त्यौहार 11 जुलाई को होगा। कलेक्टर ने की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा। कहा, कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षा में ना आए कोई बाधा। कलेक्टर ने बैठक में कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से बच्चों को लाभान्वित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शालाओं में किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि कोरोना के संक्रमण के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने पढ़ाई तुहर द्वार, लाउड स्पीकर, मोहल्ला कक्षा और सीख के स्वयंसेवकों के माध्यम से बच्चों को निरंतर पढ़ाई से जोड़े रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा फिलहाल स्कूलों को संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इन परिस्थितियों में भी बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे उनकी निरंतरता ना टूटे। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दल्ली राजहरा, रावघाट रेल परियोजना और किरंदुल जगदलपुर रेलवे लाइन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इन दोनों निर्माणाधीन रेल परियोजना के कार्यों के शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। श्री जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा और रेलवे के अधिकारियों के अलावा संभाग आयुक्त GR चुरेंद्र, मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, कलेक्टर बस्तर रजत बंसल, कलेक्टर कांकेर चंदन कुमार, कलेक्टर दंतेवाड़ा दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा डॉक्टर अभिषेक पल्लव और वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा सहित अन्य अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस कार्य में आ रही समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर रेल परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई बड़े नक्सली लीडर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर बटालियन नंबर 1 का लीडर मांडवी हिडमा भी शामिल है। 25 लाख का इनामी नक्सली हिडमा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसे दवाई नहीं मिल रही है। तेलंगाना राज्य के कोतगुडम SP सुनील दत्त ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा बस्तर IG ने भी दर्जनों नक्सलियों के कोरोना महामारी की चपेट में आने की संभावना जताई है। IG ने नक्सलियों को सरेंडर करने की अपील की है। नक्सलियों का इलाज भी कराएंगे। गौरतलब है कि कई नक्सली नेताओं की मौत भी कोरोना से हो गई है। नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होने की अपील करते हुए बस्तर रेंज के IG सुंदर राज P ने कहा, प्रतिबंधित CPM मोदी संगठन द्वारा आज दिनांक 24 जून को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तेलंगाना स्टेट कमेटी के सचिव तथा सेंट्रल कमेटी मेंबर हरिभूषण एवं इंद्रावती एरिया कमेटी के मेंबर सारक्का, इन दोनों को कोरोना संक्रमण कारण से मृत्यु होने की जानकारी को स्वीकार किया। पूर्व में भी दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के सीनियर कैडर्स गंगा एवं सोबराय को कोरोना संक्रमण के कारण से तेलंगाना में इलाज के दौरान मृत्यु हो गए थे। इस प्रकार CPM मोदी कैडर्स में कोरोना संक्रमण का काफी एक गंभीर एवं भयानक स्थिति निर्मित हुआ। इसके बावजूद कल तक CPM मोदी नेतृत्व द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में खुद की कैडर्स को तथा क्षेत्र की जनता को सही जानकारी न देते हुए उन्हें गुमराह की जा रही थी। लेकिन आज की इस प्रेस विज्ञप्ति से स्पष्ट हो गई CPM मोदी कैडर्स में कोरोना संक्रमण का काफी एक गंभीर स्थिति पहुंच गए थे। हमारे पास उपलब्ध जानकारी अनुसार दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी अंतर्गत PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर हिडमा, सोनू एवं सीनियर माओवादी कैडर्स विनोद, जयमन, नंदू और अन्य कई माओवादी कैडर अभी भी कोरोना बीमारी से संक्रमित है। इन सब जानकारी को हम तस्दीक करवा रहे हैं। इन सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए हम क्षेत्र की जनता से निवेदन करते हैं, CPM मोदी संगठन के कैंप्स में कोरोना का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। इस सब परिस्थिति को देखते हुए
महोदय का किसी प्रकार का रैली, जुलूस, मीटिंग इत्यादि कार्यक्रम में शामिल ना हो, ताकि कोरोना संक्रमण से क्षेत्र की जनता खुद अपने आप को बचाव कर सकता है। साथ साथ हम महोदय कैडर से भी अपील करना चाहते हैं, यदि कोरोना बीमारी से यदि उनका राहत चाहिए तो तत्काल हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए, ताकि उन्हें भी हम कोरोना संबंधित जांच पड़ताल की जाकर यदि कोई संक्रमित पाया जाए तो उन्हें भी कोरोना इलाज की संबंधित आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बकावंड ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल बोरपदर में 24 जून को बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक लकेश्वर बघेल के द्वारा साइकिल स्टैंड का भूमि पूजन किया गया। साथ ही सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया। वहीं पाठ्य पुस्तक का भी वितरण हुआ। इस अवसर पर लकेश्वर बघेल ने स्कूल के मरम्मत कार्य कराए और सांस्कृतिक कला मंच खेल सामग्री प्रदान करने की भी घोषणा की। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य धनुजय कश्यप, जनपद अध्यक्ष सुखदेई बघेल, जनपद सदस्य गंगा ठाकुर और पुरानी गोयल ब्रदर की सरपंच हेमलता भारती और उप सरपंच गजानंद दास कुलदीप, खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र बिष्ट और अन्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस राज्य मुख्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट थीम सतत जीवन के लिए नवाचार के अंतर्गत जिले में जूनियर वर्ग से 2 और सीनियर वर्ग से 5 प्रोजेक्ट चयनित किया गया। जूनियर वर्ग से नव्या ध्रुव, दीप्ति कॉन्वेंट और उन्नति गुप्ता ज्ञानोदय और सीनियर वर्ग से अमतांशु दास आदेश्वर से, श्रुति सरोज सेंट जेवियर, गरिमा दास धर्मपुरा और अन्य विजेताओं में मुस्कान पांडे रोतमा, चेतना शराफ, विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम से चयनित हुए थे। इस वर्ष जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ऑनलाइन और वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया था, जिसमें राज्य स्तर से चयन कुमारी मुस्कान पांडे सहयोगी सुखमती बघेल का हुआ। उनके परियोजना का विषय बागबानी में कोकोपीट के स्थान पर धान की भूसी का प्रयोग करना था। प्रोजेक्ट को तैयार करने में गाइड टीचर चंद्रिका बघेल और जिला समन्वयक सुश्री संगीता मौन का मार्गदर्शन मिला था। राज्य स्तर चयनित छात्रा और गाइड टीचर को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र कलेक्टर रजत बंसल जिला बस्तर के द्वारा दिया गया।
जिला पंचायत सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके पश्चात राज्य स्तर प्रमाण पत्र सुचित्रा सिंह और मनोज महापात्र गाइड टीचर को प्रदान किया गया। बस्तर सांसद दीपक बैज के द्वारा बुधवार को विकासखंड लोहंडीगुड़ा के ग्राम पंचायत पारापुर में सड़क उन्नयन कार्य हेतु पटेल पारा से घूमर कोंटा 1 किलोमीटर लागत 10 लाख का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार गांव का संपूर्ण विकास चाहती है। इसी मंशा को साकार करने की दिशा में कदम उठा रही है। ग्रामीणों को सड़क, बिजली, पानी और सभी मूलभूत सुविधा मुहैया कराना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। जहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, वहां सांसद पैदल ही चल पड़े और 2 लाख की सौगात बस्तर सांसद दीपक बैज ने विकासखंड लोहंडीगुड़ा के ग्राम पंचायत टाकरागुड़ा के अटारपारा में 6 लाख की लागत से 200 मीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव सुनिश्चित करने हेतु 100% लोगों का टीकाकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में बस्तर जिले में 18 वर्ष से अधिक के आयु के कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित नहीं होने चाहिए, जिससे कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नागरिकों की बचाव सुनिश्चित की जा सके। कलेक्टर श्री बंसल बुधवार को कलेक्ट्रेट जगदलपुर के प्रेरणा कक्ष में आयोजित कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायत और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने टीकाकरण के कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु गुरुवार 24 जून को प्रत्येक सेक्टरों में प्रशिक्षण आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इस कार्य में उन्होंने मितानिनों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। बैठक में श्री बंसल जिले में कोरोना वायरस के प्रचार के नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने टेस्टिंग के कार्य को लगातार जारी रखने और मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान के साथ शुरू हुआ बस्तर गोंचा महापर्व। जगन्नाथ मंदिर में आसना से भगवान सालीग्राम इंद्रावती के जल से किया गया स्नान। कलेक्टर ने की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा। कहा, कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षा में ना आए कोई बाधा। मुख्य सचिव ने दिए निर्माणाधीन रेल परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश। और बड़े नक्सली कमांडर भी कोरोना की चपेट में। बस्तर आईजी ने कहा, आत्मसमर्पण करने पर करवाएंगे इलाज। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।